Hello everyone, I am Som Prakash and welcome back to JTC India YouTube channel. Guys, again back with another student review video. और सीरियसली ये पर्टिकुलर वीडियो भी बहुत ही डिफरेंट फील्ड से डिफरेंट फील्ड में जाने का वीडियो है। आपका पर्टिकुलरली लाइफ एज एन स्टूडेंट, आपका लाइफ जब आप बीटेक में या कॉलेज में अपने पढ़ रहे होते हो, कैसे मिसगाइड कर दिया जाता है इन अ डिफरेंट वे, इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, और आप हो जाते हो। उसका लॉन्ग टर्म रिजल्ट क्या होता है, आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं एक सही डिसीजन न लेने की वजह से। तो ऑलमोस्ट आज की वीडियो में आपको ये चीजें समझ में आएंगी और आई विल ट्राई टू आस्क ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस जो भी आप एक्सपेक्ट करते हो हमसे पूछने के लिए इनसे, राइट? सो एवरीथिंग आई विल बी आस्किंग, सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट। हाय, सो आज हम लोग मिल रहे हैं योगेश से, राइट? योगेश एंड अक्षत, वेलकम टू JTC इंडिया यूट्यूब चैनल। आज आप लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं वीडियो में, इससे पहले आप बिहाइंड द सीन थे कि आज आप लोगों का, स्पेशली योगेश आपका, एंड इवन एज एन इन पर्सन अक्षत तुम्हारा, आप दोनों लोगों की स्टोरी से जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको बहुत कुछ समझने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, और उनको यह समझ में आएगा कि हमको कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में एक सही डिसीजन लेना सही टाइम पे, और उसकी वजह से वो डिसीजंस नहीं लेने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आदमी को फेस करना पड़ता है। वो आज आपकी वीडियो से, आपके इंटरव्यू से शायद लोगों को क्लियर होगा और उनको समझ में आएगा कि हमको लाइफ में किस तरह के डिसीजंस कब क्यों कैसे करना चाहिए, राइट? सो सबसे पहले योगेश, थोड़ा सा अपने बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन बताइए कि लाइक आपने कब बीटेक पास आउट किया, कब आपने कॉलेज कहाँ से किया, एंड देन उसके बाद थ्रू आउट द जर्नी अभी तक आपने क्या क्या किया। मेरा नाम योगेश कौशिक है और 2015 में मैंने अपना बीटेक कंप्लीट किया मैकेनिकल ब्रांच से। बीटेक इन मैकेनिकल ब्रांच एंड फिर उसके बाद में कॉलेज में ही जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो उस टाइम पे मेरे कुछ सीनियर्स मिले और उन्होंने मुझे बोला कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिससे कॉलेज में बहुत सारे लोग पढ़ने आते हैं लेकिन सबकी प्लेसमेंट नहीं होती। मैक्सिमम कॉलेज में यही सीन है। तो उन्होंने बोला कि हम तुम्हें कुछ ऐसा बताएंगे, एक ऐसा सेमिनार हमारे शहर में हो रहा है जहाँ पे अगर तुम आओगे तो तुम्हारे स्किल्स बेटर होंगे और तुम जॉब लेने वालों की कैटेगरी में आ जाओगे, जिन बहुत कम लोगों की प्लेसमेंट होती है उस कैटेगरी में तुम आ जाओगे। तो सिंपल सी बात है, कोई भी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट जब ये बातें सुनेगा तो उसके मन में ये चीज़ आएगी, यार प्लेसमेंट होने वालों में कैटेगरी में मेरा नाम भी होना चाहिए, राइट? तो उन्होंने जब ऐसा बोला तो उन्होंने इनवाइट किया अपने सेमिनार के लिए। मैं गया उसमें, तो वहाँ पे कुछ लोग आए, ऑफर्स छूट रहे थे, बहुत मोटिवेटिंग माहौल था। बताया जा रहा था बहुत सारी चीज़ें कि ऐसा ऐसा हो सकता है। फिर शुरुआत में बहुत कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन लास्ट में कुछ टेस्टिमोनियल्स हुए जिसमें लोग बोल रहे थे कि मैंने कॉलेज में रहते रहते स्पोर्ट बाइक खरीद ली, मैंने अपने मम्मी को घर पे ये गिफ्ट कर दिया, वो गिफ्ट कर दिया। तो उस टाइम पे मुझे ये लगा कि मैं पढ़ाई करने आया हूँ और मेरे पापा ने मुझे बीटेक करने के लिए भेजा है, तो मेरे पापा के लिए भी इतना इजी नहीं था कि बीटेक का पूरा खर्चा, पूरी फीस उठाना। तो मुझे लगा अगर मैं ये कुछ करता हूँ साइड में तो मैं घर पे भी हेल्प कर पाऊँगा और अपने खर्चे भी अगर मैं उठा पाया तो शायद घर पे भी मदद हो जाएगी, राइट? मींस कि हम जब फर्स्ट ईयर में हैं और मे बी फाइनेंशियल कंडीशन घर की बहुत अच्छी ना हो या हो भी, दोनों कंडीशन है, और उस समय कोई आपको ये बोले कि साइड इनकम आपका हो जाएगा, आ जाओ हमारे साथ, तो एक जनरल लड़का ये सोचता है कि यस ये सही है कि हम
कुछ पैसे अर्न कर लेंगे और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर पाएंगे। तो बट ऑब्वियस है कि आपका दिमाग अगर बहुत ज्यादा आप अपने डिसीजंस को लेके स्ट्रिक्ट नहीं हो तो कहीं ना कहीं आपका मन जो है, बिकॉज जस्ट उस समय आप बच्चे रहते हो, तो इधर उधर हिल जाता है कि हाँ चलो कर लेते हैं, कुछ तो पैसे अर्न कर लेंगे। चलिए अभी और हम लोग डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे, तो उसके बीच में मैं कुछ चीजें आपको बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा आने वाले फर्दर वीडियोस में। तो ये जो सेमिनार था ये क्या था? जैसे कि आप बीटेक मैकेनिकल कर रहे थे, सो इज इट समथिंग लाइक some tools on mechanical things or something related to that, और आप उसको मतलब करते समय आप कुछ अर्न कर सकते हो अपनी पढ़ाई से, या कुछ और ही था? सर ये कुछ ऐसा था कि मतलब वहाँ पे बता रहे थे कि कुछ कोर्सेज हैं जो तुम पढ़ाई करोगे, उन कोर्सेज को पढ़ोगे, प्लस साथ में उन कोर्सेज को अगर आगे रेफ़र करोगे तो तुम्हारी एक टीम बिल्ड होगी और फिर उस टीम के थ्रू तुम्हें इनकम भी अर्न होगी, राइट? और उस इनकम से तुम फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करोगे, वो टीम तुम्हारे लिए हमेशा काम करेगी। ओके, व्हेन यू आर देयर इन द बीटेक फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। हाँ, एक टाइम के बाद तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा और तुम्हारी टीम काम करेगी, इस तरीके की चीज़ें बताई जा रही थी। तो लग रहा था कि हाँ यार अगर ऐसा हो गया, टीम बन गई, फिर मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये तो बहुत छोटी चीज़ है बीटेक करना, तो ऐसी फीलिंग उस टाइम पे आ रही थी। तो उसके अकॉर्डिंग फिर सोचा कि करते हैं। फिर वो पूरा तरीका बताते हैं कि घर से पैसे कैसे लेने हैं। मम्मी पापा को सीधी सी बात है, अगर हम अपने पेरेंट्स को बोलेंगे कुछ और करना चाह रहे हैं तो पेरेंट्स बोलेंगे पढ़ाई पे फोकस करो। ये बात उनको भी पता है, तो वो पहले से ही प्रिपेयर्ड रहते हैं उस तरीके की स्क्रिप्ट लेके कि घर पे क्या बताना है। घर पे बताना है कि पढ़ाई के लिए पैसे लेने हैं। ओके, व्हाट यू आर सेइंग इज कि जो आप सेमिनार में गए वहां पे पढ़ाई लिखाई से कुछ रिलेटेड बात नहीं थी, और वो जो भी कुछ कोर्सेज या जो भी थे वहां पे आपको पैसे दे के उसको ज्वाइन करना था, एंड फिर आपको अपने अंडर में पैसे लेके और लोगों को ज्वाइन करवाना था। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, राइट? देखिए ये जो बातें बता रहे हैं, बहुत सारे आप यूट्यूब पे भी वीडियोस देखते होंगे कि विद इन 6 मंथ हम ऑडी खरीद लिए, मर्सिडीज खरीद लिए, हमने घर खरीद लिया, ये कर लिया, ये करके। सो इनको वही चीजें बीटेक के फर्स्ट ईयर में टकरा गए। ये अब उनकी किस्मत अच्छी, इनकी किस्मत खराब, या जो भी आप कह लो, और दोनों की अच्छी, व्हाटएवर इट इज। एंड देन इनको ये सेंस ऑफ अचीवमेंट आने लगा कि बीटेक करके हम क्या करेंगे, पैसा ही तो अर्न करेंगे। सो इससे अच्छा है कि हम पैसे तो अभी भी अर्न कर ही रहे हैं। सो दिस साइड ऑफ दिस, आई थिंक मैंने कंक्लूड किया सही से। वो एक्चुअली मुझे ये लगता था, मेरे जो थॉट प्रोसेस में चेंज आया था उनसे मिलने के बाद, वो मेन चेंज ये आया था कि बीटेक में मुझे पैसे तब आएंगे जब मैं पास आउट होने के बाद 9 से 5 जॉब करूंगा, हर महीने मुझे सैलरी मिलेगी। करेक्ट। इनके थ्रू थॉट प्रोसेस ये आया कि अगर मैं इसका पार्ट बन जाता हूँ, जो ये बता रहे सिस्टम का पार्ट बन जाता हूँ, तो उसमें क्या होगा, अगर मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर में हूँ और मैं बहुत स्लो भी चला, अगर एक साल में मैंने 10 लोगों का भी टीम बनाया, तो दूसरे साल में वो 10 लोग अगर एक तक भी पहुंचते हैं तो 100 लोगों की टीम होती है। वो 100 लोग में से भी अगले साल 1000 लोगों की टीम, और चौथे साल 10,000, यानी कि जब मैं पास आउट हो रहा हूँ तो लगभग 50 लाख रुपए मेरे पास होगा। और जब मेरे पास 50 लाख रुपए होगा, मुझे जॉब करने की जरूरत नहीं रहेगी, और उसके बाद में मैं अपनी लाइफ कट जाएगी। ये थॉट प्रोसेस था मेरा कॉलेज फर्स्ट ईयर। तो इस पूरे सीन में आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ नहीं बोला? पेरेंट्स को पता ही नहीं चलने दिया। राइट। इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, हम सब लोग, आप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप देखोगे आज की डेट में हमारे आसपास सोसाइटी में क्या चल रहा है कि लड़का हमारा एलकेजी में, हमारा बच्चा एलकेजी में पास होता है तो हम उसके मार्क्स कार्ड को लेके सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे डालते हैं कि लड़के ने हमारा एलकेजी पास कर लिया, यूकेजी पास कर लिया, और हम लोगों को बताते हैं कि इसने ये अचीव किया, फर्स्ट आया अपने क्लास में, राइट? सिमिलरली
ये जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है अपने बच्चे के लिए, ये हम 10th और 12th तक तो खूब फोकस करके करते हैं कि हमारे बच्चे ने 90% लाया, 95% लाया, ये करते हैं। बट एक पेरेंट्स के मॉनिटरिंग में एक सडन सा चेंज आता है, और आई थिंक आप सब लोग इस बात को एग्री करेंगे, नहीं मतलब एग्री कर रहे हैं तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर करिए, कि जैसे ही लड़का हमारा कॉलेज में जाता है, द मोमेंट लड़का हमारा कॉलेज में गया, इमीडिएटली पेरेंट्स का एक थॉट चेंज हो जाता है, और वो उसके स्टडीज का फॉलोअप लेना छोड़ देते हैं। इवन पेरेंट्स को यह भी नहीं पता रहता है कि कितना बैक पेपर आया इसका, कौन से सेमेस्टर में कितना बैक पेपर है, इसने 4 साल में बीटेक की डिग्री को कितने टाइम में कंप्लीट किया। और स्टूडेंट जो लड़का होता है वो इजीली इन चीजों को हाइड कर जाता है अपने पेरेंट्स से, और सबसे हाइड नहीं कर पाता वो, लेकिन पेरेंट्स उस पर ध्यान नहीं देते हैं उस समय। उनको ये रहता है, पेरेंट्स को बेसिकली दिमाग में एक चीज बैठ जाता है कि जिस कॉलेज में बच्चे ने एडमिशन लिया है वहां पे बहुत बड़ा कॉलेज है, बहुत सारा प्लेसमेंट आता है, और हमारे लड़के को सीधे यहां से अमेरिका की कंपनी आएगी और लेके जाएगी, और जहां पे पैकेज इसको बहुत सारा मिलेगा। बाद में जब वो बीटेक हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, एंड देन कुछ ना कुछ बच्चा आपसे छिपा रहा होता है, तब आपको पता ये चलता है कि यार ये तो जो मेन काम के लिए गया था वो तो हुआ ही नहीं। अब इसमें किसकी गलती मानी जाए, बच्चे की गलती मानी जाए, पेरेंट्स की गलती मानी जाए? मैं ये मानता हूं कि बच्चे की गलती क्या है नहीं है, क्योंकि वो तो उसको तो उस समय समझ नहीं है। वेरएज़ पेरेंट्स को तो अपने बच्चे का फॉलोअप लेना चाहिए। इंजीनियरिंग में जाने का, कॉलेज में एडमिशन होने का आज की डेट में यह मतलब नहीं है यार कि आपका बच्चा बहुत काबिल है। इंजीनियरिंग में एडमिशन होने का सिर्फ और सिर्फ आज की डेट में एक मतलब है कि बच्चे के पापा के पास ठीक ठाक पैसे हैं जो वो कॉलेज की फीस टाइम पे दे पा रहा है। इसका सिर्फ एट दिस स्टेज यही मतलब है। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में आप फीस पे करो तो आज की डेट में प्राइवेट कॉलेजेस के केस में एडमिशंस हो जाते हैं इफ यू फॉलो सर्टेन क्राइटेरिया। तो ये बात, क्या आपको ये फॉलो अप नहीं लेना चाहिए? आपको इंजीनियरिंग के बाद जरूर लेना चाहिए, और लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आप फॉलो अप लेते हैं, आप कम से कम आपके बच्चे का रोल नंबर आपके पास होना चाहिए। जैसे ही मार्क्स, उसका रिजल्ट डिक्लेयर होता है हर सेमेस्टर का, आप उसको चेक करिए और उस पर क्वेश्चन पूछिए आप कि क्यों कम मार्क्स आए तुम्हारे इस सेमेस्टर में। और आप ये सोच के देखिए कि आप में से कितने लोग, जब लड़का आपका कॉलेज में चला गया तो उसके रिजल्ट्स का, सेमेस्टर के रिजल्ट्स का, सेशनल के रिजल्ट्स का आप फॉलो अप कर रहे हैं। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर बाद में आप जुगाड़ लगाने के लिए तैयार हो जाइए, बच्चे को कोसने के लिए तैयार हो जाइए कि उनका तो इतना हो गया, उनके लड़के का तो इतने की जॉब लग गई, तुम्हारी क्यों नहीं लगी, राइट? तो इस बात को आप सीरियसली समझिए। सही बोला ना मैं कि ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, और कहीं ना कहीं अगर उस समय पेरेंट्स का फॉलोअप होता तो शायद आप उससे बाहर आ पाते। और ये भी हो सकता है कि पेरेंट्स कई बार समझाने की कोशिश करते तो हैं। हम ये सोचते हैं कि अब आज हमें जो पता है ये पेरेंट्स को नहीं पता है, क्योंकि जो हमें समझा रहे हैं वो इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं। राइट। बोलते हैं कि पापा तुम्हारे ओल्ड थॉट प्रोसेस के हैं, आज चीजें बदल चुकी हैं, तो आज की चीजें वो नहीं समझ पाएंगे। मीन्स आपको ये कन्विंस करते हैं कि आप पापा से किसी न किसी पढ़ाई के नाम पे झूठ बोल के पैसे लो and you give it to us. It is as simple as, ये बोला जाता है, राइट? तो बीटेक 4 साल में कंप्लीट हो गया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई, चलो थैंक गॉड। बहुत सारे लोग का बीटेक भी रह जाता है, पंचवर्षीय योजना बना देते हैं उसको लोग, बाकी चीजों में फंस के। तो अर्निंग, तो जब तुमने ये स्टार्ट किया तो तुमको कुछ मोटिवेशन, तुमको क्या मोटिवेशन मिला? मोटिवेशन यही मिला कि पैसे आने लगे। अच्छा, मतलब एक्टिवली नाउ एज एन कंपेयर टू द कॉलेज, या कॉलेज के बाद प्लेसमेंट्स या अपने जॉब्स की बाकी चीजों के देखने के बदले यू आर नाउ फोकस्ड ऑन दिस थिंग्स ओनली एंड यू स्टार्टेड गेटिंग सम पीनट्स राइट इन द बिगिनिंग। चलिए, और हम आपसे डिस्कशन करते हैं इस मैटर पे, ठीक है? अक्षत,
आप अपने बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन दीजिए कि आपने ईयर ऑफ पासिंग कब है, क्या है, और अभी तक आप क्या कर रहे थे। हेलो, मेरा पासिंग आउट 2019 का है। मैकेनिकल ब्रांच से था। राइट। उसके बाद मैंने 1 साल अपने फील्ड में जॉब की, और फिर मेरा जो मेनली फोकस था वो गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ था। राइट। थोड़ा बहुत आईटी की तरफ भी इंक्लिनेशन था, क्योंकि घर में ऐसा माहौल था आईटी का, तो वो सब साथ में चलता रहा। लेकिन जो एक वो होता है टारगेट बेस्ड और सही डायरेक्शन होती है, उस चीज़ की कमी थी। तो वो जेटीसी में आके हुई, वो कंप्लीट मिली। तो एक डायरेक्शन में जब हुआ, मेहनत हुआ, तो फिर रिजल्ट मिल गया। राइट। मैं पर्टिकुलरली अक्षत स्पेशली तुम्हारे बारे में बताऊं कि थ्रू आउट द स्टडीज, जब से आपकी क्लासेस चली एंड एवरीथिंग, तुम बहुत घबराते थे चीजों को लेके। मतलब एज एन मैं ये देखता था कि पढ़ने में तुम बहुत अच्छे थे, मतलब फोकस करके ये पढ़, लेकिन छोटी छोटी चीजों पे घबराना या फोकस। देखिए, जब आप किसी के मेंटरशिप में हैं, कोई काम कर रहे हैं और आपको जब दिख रहा है आप अपना एक ऑनेस्ट एफर्ट डाल रहे हैं, तो आपको बाकी की चीजों के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि स्टूडेंट्स ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। ऐसा ओवर थिंकिंग करते हैं कि ये होगा तो क्या होगा। अरे, जो आदमी आपको समझा रहा है, जो आदमी आपको पढ़ा रहा है, वो आपके लिए सोच रहा है। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम जेटीसी में ऐसा फील करते हैं कि कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो ओवर थिंकिंग, कुछ मतलब बिना मतलब की बातों को सोच सोच के इस पर्टिकुलर करियर को भी छोड़ देते हैं। वो पढ़ते नहीं हैं, पढ़ने के अलावा सारी और अभी और सभी बातों को सोचते हैं कि जॉब लगे। आज आप सपोज करिए आप आए जेटीसी के अंदर, कोर्स का ड्यूरेशन है 8 मंथ्स 9 मंथ्स, लेट से आपका कोर्स का ड्यूरेशन है, और दूसरे मंथ से आप परेशान हो कि जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, एंड स्टिल बहुत लंबा पढ़ाई आपका बाकी है ना। तो जैसा मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया था कि हर छोटी छोटी चीजों पे तुम परेशान काफी रहते थे, राइट। लेकिन फाइनली अभी प्लेस्ड हो, राइट। यस। कितने ऑफर लेटर्स हैं? मल्टीपल ऑफर लेटर्स हैं। जो ज्वाइन किए हो कितने पे किए हो? पैकेज 10 LPA के अप्रोक्सीमेटली ज्वाइन किया। वेरी गुड। तो अभी तो सेटिस्फेक्शन है? यस। मतलब थोड़ा सा ये लग रहा है ना कि हाँ यार, जो हम अचीव करना चाहते थे या वो हो गया ऑलमोस्ट, है ना? बिल्कुल। राइट योगेश। हाँ यार योगेश, तो आप थोड़ा सा और बताइए, तो उसके बाद कैसे सडनली आपका मतलब ये इंटरेस्ट आना शुरू हुआ कि मैं जो है अब आईटी सेक्टर में जाऊंगा? सर जैसे फिर चीज़ें जा रही थी आगे, तो फिर उसके बाद लाइफ हमेशा एक जैसी नहीं चलती, तो वहाँ पे कुछ फ्लक्चुएशंस आने स्टार्ट हुए। ठीक है। उसके चलते मैंने अपनी पढ़ाई भी उसके चक्कर में डाउन कर ली। राइट। एंड फिर उसके बाद चीज़ें चेंज हुई, लाइफ में टर्बुलेंस आए, तो फिर ज़मीनी हकीकत समझ में आने लगी कि लाइफ में हमेशा कुछ ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारा परमानेंट हो, जहाँ पे चीज़ें फिक्स हो। जब लाइफ में थोड़ा और आगे बढ़े तो और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई। जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई तो समझ में आया कि जो हम कर रहे हैं वो बिना बेस का है, उसका कोई बेस नहीं है, तो कुछ परमानेंट होना चाहिए लाइफ में। राइट। फिर सोच के परेशानी आने लगी कि क्या करना चाहिए अब तो। और उसमें इतना एंगेज हो चुके थे कि वहाँ पे भी लोगों को ये लगता था कि अब तो कुछ कर नहीं पाएंगे। राइट। मुझे भी लगता था अब तो कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर होप्स ही खत्म होने लगी। फिर उसके बाद मेरे एक फ्रेंड हैं, बहुत अच्छे दोस्त, उनसे संपर्क, वो भी आई थिंक उसी इंडस्ट्री में थे, राइट, जिसका आप बात कर रहे हो? वो भी उसी इंडस्ट्री में थे, राइट। लेकिन वो मुझसे पहले मूव कर गए और यहाँ जेटीसी में पढ़े। जेटीसी आ गए। राइट। फिर उनसे ऐसे ही बातचीत हो रही थी, तो मुझे जब होता है ना कि कुछ चीज़ें जो आपके अंदर होती हैं वो आप अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकते, अपने फैमिली में किसी को नहीं बता सकते, वो आप अपने दोस्त के साथ डिस्कस कर सकते हैं। हाँ। तो मैं उस दिन पूरा फट गया उनके सामने। अच्छा। बता दिया मैंने सारा कुछ, लाइफ में ऐसे चल रहा है, बहुत टेंशन, डिप्रेशन। मतलब जो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट्स हमेशा आप लोग दिखाते थे
कि मैंने गाड़ी ले लिया, मैंने बंगला ले लिया, मैंने सिंगापुर घूम के आए, यहाँ आए वहां आए, वो सब उस दिन उनके सामने। अच्छा, ये यार पैसे तो काफी होते होंगे, तभी तो इतना बड़े बड़े गाड़ियां लोग खरीदते हैं, सब कुछ करते हैं। पैसे तो होते हैं सर, लेकिन क्या होता है ना, जैसे लाइक एक चीज का एक लेवल होता है, राइट। तो हमेशा वहाँ पे जितना ज्यादा दिखाओगे उतना ज्यादा लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। राइट। तो मेरी अगर औकात 5,000 रुपए की कोई चीज खरीदने की है, तो खरीदेंगे तो उस समय पे लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि वो देख के अट्रैक्ट होंगे, 5,000 की तो सब खरीद के घूम रहे हैं, तो 50,000 का खरीदेंगे, तब ये कुछ ऐसा क्रिएट होगा कि भैया ये बंदा देखो इस उम्र में सब 5,000 का चीज खरीदते हैं ना, ये 50,000 का लेके घूम रहा है। राइट। तो तब वो अट्रैक्ट होगा ना हमारी तरफ। तो उस तरीके की चीजें करने के लिए हम तकलीफ में आते हैं। ओके। और उससे जो हमारे सीनियर्स होते हैं उनको भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये होता है कि अगर हमारे अंडर में था इसने 50,000 का अगर वजन है इसके ऊपर, तो ये इसी में इंगेज रहेगा, कुछ और सोचेगा ही नहीं। ओके, मतलब EMIs के साथ वो टोटली बंध गया रहेगा। एंड नाउ अगर तुम चाह के भी उससे बाहर नहीं आ सकते। राइट। और किसी को बता नहीं सकते, क्योंकि तुमने तो लोगों को बता रखा है राजा वाली लाइफ है। राइट। अच्छा, तो अपने आप को पढ़ने के लिए कैसे कन्विंस किया कि नहीं अब मुझे पढ़ना है? क्योंकि देखो, एक तुम अर्न कर रहे थे, सब कुछ था, ठीक था, यू आर अर्निंग गुड एंड ऑल समथिंग, बट यार ये बताना, अपने फैमिली को समझाना, बताना कि नहीं अब मैं ये सब छोड़ रहा हूँ, एंड छोड़ने के साथ साथ अब मैं पढ़ाई करूंगा, ये लाइफ तो आई थिंक चैलेंजिंग होता है। राइट सर, कुछ समय के लिए चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि घर वालों को भी दिखने लग गया था कि मैं बहुत टेंशन में रहता था, बहुत परेशान रहता था, बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था। तो मम्मी भी ऑब्जर्व करती थी इस चीज़ को, ठीक है। तो मम्मी मुझे तो कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन पापा को बोलती थी कि आजकल बड़ा टेंशन में रहता है, इससे बैठ के बात करो, ये कुछ बताता नहीं है। मैंने फिर अपने जो फ्रेंड बता रहा हूँ उनको बताया सारा कुछ, तो उन्होंने मेरे को बोला कि तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, वो बोलते हैं डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है। उस दिन मुझे एक होप दी उन्होंने कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने किया, मैं भी सेम इसी तरह से था, तो अब तुम भी कर सकते हो। फिर उसके बाद में उन्होंने आपका कांटेक्ट नंबर दिया, और मैं तो बस आया कि देखता हूँ जाके क्या है कैसे है। आपके पास आया, आलिया मैम से मिला, मैम ने से पूछा, मैंने सोम सर से मिलना है मुझे, तो मैम ने आपके ऑफिस में भेजा। आपसे बैठ के जब बातचीत हुआ ना, वो आधे 1 घंटे का जो कन्वर्सेशन हुआ, उसमें मेरे को ये चीज़ महसूस हुआ कि यहाँ से चीज़ें ठीक हो सकती हैं, और जिस इंसान से मैं बातचीत कर रहा हूँ वो बहुत जेन्युइन इंसान है। क्योंकि क्या होता है, कुछ गड़बड़ नहीं है। मुझे ऐसा इसलिए लगा क्योंकि अभी तक मैं जिन भी लोगों के साथ था, जब मैं उन लोगों के पास जाता था तो वो हमेशा वो बातें बोलते थे जो मैं सुनना चाहता था। लेकिन जिस इंसान के सामने आज मैं बैठा हूँ, वो इंसान वो बातें बोल रहा है जो होती हैं, वो मुझे सही लगे नहीं लगे इम्पोर्टेंट ये नहीं है। राइट, मींस आई वाज नॉट ट्राइंग टू प्लीज यू, कि आपको सही लगे वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये है कि भाई प्रैक्टिकल ये है, करना आपको ऐसे चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है। मैं उस समय जैसे बोल रहा था कि सर मेरे पास इतना टाइम नहीं है, जल्दी हो जाएगा क्या, तो आपने बोला कि इतना समय लगता है, वो आपको करना पड़ेगा। तो वो चीज़ें मेरे को लगी कि नहीं, बातें सही नहीं यार। एक टीचर्स की, किसी भी टीचर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? टीचर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, स्पेशली इन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जैसे हम लोग हैं, हमारी प्रॉब्लम क्या है कि जो लड़का अपने मनमानी से अपने लाइफ के एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम को खत्म कर चुका है, नाउ व्हेन ही इज कमिंग टू यू, अब उसके पास टाइम नहीं है, उसको पढ़ना है, सीखना है, सीख के जल्दी से नौकरी भी लेना है, बट टाइम भी नहीं है उसके पास। वो 4 साल 5 साल 3 साल 2 साल जो भी टाइम हो, वो कहीं और अपना वेस्ट कर सकता है, बेकार कर सकता है। वहां पे उसको सक्सेस नहीं मिला तो उसको लगता है ठीक है, ओके, इट वाज सिस्टम फॉल्ट, नॉट माय फॉल्ट। अब वो जब अपने यहाँ आता है, सो ही इज कमिंग इन हिज लास्ट स्टेज, उसे लगता है कि यहां पे हमारे पास, जेटीसी के पास, सोम सर के पास कोई जादू की छड़ी है, घुमाया और फट से उसकी नौकरी लग गई। मैं बार बार इस चीज को बोलता हूं कि ये पढ़ाई है, इसमें 2 पार्टीज इन्वॉल्व हैं, एक तो जो आपको पढ़ा रहा है, दूसरा जो पढ़ रहा है। अब पढ़ने वाला अपना एफर्ट सही से नहीं दे रहा है, पढ़ते समय वो कहीं और डिस्ट्रैक्ट, सिंस हम लोग का डिस्ट्रैक्शन का रीजन इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा यही काम है,
हम सुबह से शाम तक यही करते हैं। और ज्यादा पढ़ा दो तो दिक्कत, कम पढ़ा दो तो दिक्कत। मतलब थोड़ा सा ऐसे समझ लो कभी कि आप आज कम पढ़ाते हैं, लड़कों को ज्यादा हो गया तो भी दिक्कत है। आज तो सर ने कम क्लास ली, जब एक्स्ट्रा क्लासेस कुछ ज्यादा पढ़ा दीजिए तो आपको लगेगा कि सर इतना ज्यादा कैसे एक साथ हम पढ़ सकते हैं। तो ये एक वॉर है कि कैसे कोर्स को जल्दी कंप्लीट किया जाए। देखिए एक बात समझिए, एक ड्यूरेशन है, एक टाइम है जो कि लगना है पढ़ने के लिए, और वो आपको आई थिंक देना भी चाहिए पढ़ने के लिए। उसमें शॉर्टकट का काम नहीं करना चाहिए। यू शुड इन्वेस्ट योर टाइम इन लर्निंग, बिकॉज आप ऐसे समझो कि जो चीज आज आप यहां पे पढ़ रहे हो, इसके बेसिस पे अगले 10 साल 15 साल कम से कम आप सर्वाइव करने वाले हो। मींस द बेस ऑफ दैट विल बी दैट जो आप यहां पढ़ रहे हो। अब उसको हम लोग कभी कभी क्या होता है कि अपने को समझ में आता है यार कि अगर हम ज्यादा लंबे क्लासेस ले रहे हैं, सब कुछ वो कर रहे हैं, जल्दी तो कंप्लीट हो रहा है, बट लड़का हमारा उस रेशियो में समझ नहीं रहा है चीजों को। अब एज एन टीचर उस समय टीचर अंदर से आ जाता है, नहीं छोड़ो हो जाएगा, थोड़ा लेट कंप्लीट हो कोई बात नहीं, है ना। और उस समय लड़कों का होता है कि नहीं नहीं हम तो ये प्रॉब्लम है, आप जल्दी कंप्लीट कर दीजिए सो दैट हमारी जॉब लग जाए। अब आप सभी को ये बता रहा हूं मैं कि किसी भी जगह पे कहीं पे भी टीचर के कंप्लीट करने से जॉब नहीं लगता है। जॉब अल्टीमेटली लगेगा जब आप उसको खुद से आप पढ़ ले रहे हो, आप अपने अंदर में उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को, उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को आप अच्छे से समझ रहे हो, तब जॉब लगती है। बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू फेस द इंटरव्यू। हमें नहीं फेस करना है, फेस तो आपको करना है। तो हम लोगों का पूरा प्रोसेस यही चलता रहता है। कोई कहता है जल्दी कर दो, कोई कहता है स्लो कर दो, और उसमें बीच में बेचारा टीचर जो है पिसता रहता है, क्योंकि एक बैच में कुछ 150-150 लड़के हैं। ऑब्वियसली उसमें कुछ बोलेंगे जल्दी कर दो, कुछ बोलेंगे, लेकिन व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड कि जितने लोग सीरियसली पढ़ते हैं, मन लगा कर पढ़ते हैं, किसी को जल्दी नहीं होती है कि हाँ सर ठीक है आराम से कर लेते हैं, बिकॉज इसके बाद तो अब जॉब करना ही है। और मतलब मेरे से ऑफन ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने में से कितने लड़कों का प्लेसमेंट हो जाता है जेटीसी में, राइट? ये आप लोगों का भी क्वेश्चन रहता होगा। देखिए मैं आज आपको एकदम ईमानदारी, ऑनेस्टी से बता रहा हूं कि हर उस लड़के का प्लेसमेंट होता है जो पूरा ईमानदारी से टाइम देता है और पढ़ता है। उसकी जॉब लगती है, थोड़ा कम, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा जल्दी, थोड़ा लेट, जॉब लग जाती है उसकी, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग से उसका बिलीव ही नहीं है कि हमारा जॉब लग सकता है यहां से, वो अपने एफर्ट्स ही नहीं डाल रहा है, तो मेरे कहने से थोड़ी उसकी जॉब लगती है। और मुझे आज तक कोई ऐसा याद नहीं है जो पढ़ा हो उसकी जॉब ना लगी हो, कायदे से पढ़ा हो उसकी जॉब ना लगी हो। और मुझे ऐसा भी कोई याद नहीं है कि जो चीजों को फॉलो नहीं किया हो, कायदे से नहीं कर रहा हो और उसका सडनली कहीं से जॉब लग गया हो, ऐसा भी नहीं है। दोनों बातें एज इट इज हैं। मैं बीच बीच में आपको कुछ ऐसे आप लोग की बातों पे मैं ये समझता हूं कि इस सिचुएशन में एज एन टीचर हमारा क्या गाइडेंस होना चाहिए आपको, वो मैं आपको बोलते रहता हूं। पढ़ाई कितना डिफिकल्ट रहा यहां पे आने के बाद? सर इनिशियली कुछ भी ऐसा नहीं था जो मुझे रिलेट कर रहा था स्टडी में, राइट। लेकिन बिकॉज तुम थे मैकेनिकल से। मैं मैकेनिकल से था, राइट। तो इनिशियली तो वेरिएबल भी समझ में नहीं आते थे, लेकिन फिर उसके बाद में कंटिन्यू किया, पढ़ना स्टार्ट किया। जैसा कि आपने बोला था कि बस पढ़ना है आपको, तो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। धीरे धीरे चीज़ें समझ में आना शुरू हो गई। तो जब आपकी क्लासेस स्टार्ट हुई तब और अच्छा लगा, क्योंकि क्या होता है कि हम कितने भी कमिटेड हों, कितने भी फोकस्ड हों, बीच बीच में कई बार डाउन आ जाता है, चीज़ें डाउन हो जाती है, आदमी के मन में आने लगता है यार पता नहीं होगा कि नहीं, ऐसे सवाल मन में आने लगते हैं। लेकिन बीच बीच में जो आपके लेक्चर्स होते थे उनमें जो आप 15 मिनट का 20 मिनट्स का जो आपका बीच बीच में पार्ट रहता था, तो वो फिर से चार्ज अप कर देता था कि नहीं यार अच्छे से करना है, मेहनत करके करना है, और लगे रहे सर। तो एट लास्ट आप दोनों लोगों का एक एक सजेशन, जो लोग करेंटली जेटीसी में पढ़ रहे हैं, पहले आप फिर अच्छा बताइए। मेरा सजेशन बेसिकली यही है कि अगर आपने एडमिशन ले लिया है, जितना सोचना है एडमिशन लेने से पहले सोच लो।
अगर आपने एक बार एडमिशन ले लिया है तो अब बिल्कुल भी डाउट मत करो अपने आप पे, सिस्टम पे विश्वास रखो और पूरा मेहनत लगा के पढ़ाई करना स्टार्ट करो। और इस बात की 100% गारंटी है कि अगर आपने पूरे फोकस से, अपने पूरे दिल से मेहनत करके पढ़ाई करी है तो 100% यहाँ से आपकी प्लेसमेंट होगी। ये मैं इस बात What about you, अक्षत? मेरा सजेशन यही रहेगा कि जैसे मेरे भी केस में था कि इसमें क्या होता है कि ऑनलाइन भी होता है और आप जेटीसी भी आ सकते हो। तो जब तक मैं ऑनलाइन कर रहा था तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। उसके बाद मैं जेटीसी आया तो मैं उसके बाद जब यहाँ पे जून में आ गया तो डेली आता था। और जो एक रेगुलरिटी एक जो आपको चाहिए होता है, जैसे आप अगर आईएएस की कोचिंग भी करने जाओगे, उसकी तैयारी भी करोगे तो आप रेगुलरली करोगे, तो एक चीज़ उसकी कमी रहती है थोड़ा। तो आप मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आपको करना है पूरा फुल फ्लैज होके तो आप नोएडा आओ और जेटीसी में आके डेली आके आप यहाँ पे ऑफलाइन ही अटेंड करो तो सबसे अच्छा बेटर रहता है। बिकॉज व्हेन यू आर देयर इन द ऑनलाइन, अब जैसे हम लोग मतलब पूरे कोर्स में हम लोग कई सारे फैकल्टीज जो हैं पढ़ाते हैं, अलग अलग स्टेज में, अलग अलग स्टार्टिंग में कोई पढ़ाया, फिर उसके बाद मैं आता हूँ, फिर बीच बीच में और भी चीजें चलती रहती हैं। तो उस समय क्या होता है कि हर फैकल्टी का अपना एक तरीका है पढ़ाने का। व्हेन यू आर देयर इन द ऑनलाइन, अब ऑनलाइन में बहुत ज्यादा ये डिपेंड करता है, बहुत ज्यादा इसकी प्रोबेबिलिटी है कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है पढ़ने का। आप जहां से चीजें पढ़ रहे हैं वहां का एनवायरनमेंट कैसा है, पढ़ने लिखने का है, घर में है, जॉइंट फैमिली में है, कुछ बहुत सारा काम है, कुछ है, और आप इस पे फोकस नहीं कर पा रहे, तो अल्टीमेटली फिर स्टूडेंट को कभी कभी ये लगने लगता है यार टीचर की गलती है। शायद बहुत कम लड़का ये समझता है कि मेरी गलती है, या फिर समझने के लिए, पढ़ने के लिए टाइम देना पड़ेगा, राइट। बट वो इस चीज को शायद समझता नहीं है। और हाँ, जब आप यहाँ पे बैठ के पढ़ते हो, जेटीसी में रहते हो, फिजिकली आप अवेलेबल रहते हो, तो आपको बहुत सारे मोटिवेशन के फैक्टर होते हैं। नंबर 1, आपको ये दिख रहा होता है कि हमारे सीनियर्स का प्लेसमेंट हो रहा है, उनके क्या पैकेजेस लग रहे हैं, तो एटलीस्ट दिमाग से ये एक डाउट निकल जाता है कि हमारा जॉब कैसा होगा और कैसा नहीं होगा, राइट। ये चीज निकल जाती है। उसके साथ साथ क्या होता है कि जो बहुत सारे छोटे छोटे इश्यूज आते हैं कोडिंग में, व्हेन यू आर देयर इन फ्रंट ऑफ टीचर, तो वो क्या होता है कि बहुत छोटा सा चीज है। अब इसके लिए आप अपना डाउट क्लास आएगा, आप उसमें शेड्यूल करोगे, पूछोगे, या लाइव में आप पूछोगे, लेकिन आप जब हो तो बहुत टाइम आपको टीचर की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जो लैब में लोग बैठ के प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, दे विल ओनली सजेस्ट यू कि इसको ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, ये ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। सो ऑब्वियसली ये एक एडेड एडवांटेजेस देता है। हाँ बताओ और कुछ। और तो अपना पढ़ाई है और पढ़ाई की तरह सबसे मन लगा के करना, राइट। सो थैंक यू बोथ ऑफ यू, योगेश एंड अक्षत, फॉर शेयरिंग योर थॉट्स, जो तुम्हारा अपना एक्सपीरियंस रहा। एंड आई होप आप में से बहुत सारे लोगों को काफी ये हेल्पफुल रहेगा एंड आपको अपने डिसीजंस लेने में काफी हेल्प करेगा, whether if you are studying at JTC or if you are about to study the JTC, right? So keep on sharing these videos, like, share and subscribe, write your thoughts in the comment section, and we'll be happy to read understand your thoughts, what you are thinking about these interviews and all. Thank you guys, thank you very much.